हेलो गाइस, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने 3 पार्ट्स एमबी पब्लिकेशन के कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें मैंने ए वर्ड्स के साथ वर्ड्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अभी आज मैं पार्ट 4 ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपके बी वर्ड्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बी वर्ड से कि बी वर्ड से क्या है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बी वर्ड से वो सारे हो जाएं। तो मैं एक्चुअली एग्जाम वर्ड ले रहा हूं, लेकिन उसमें मैं अलग से वो भी यूज करूंगा जहां इसके साथ रिलेशन में कुछ और भी यूज हुआ हो। ठीक है, तो ये और थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलो देखते हैं क्या है। तो पहला वर्ड हम लेते हैं, द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडेस क्लास विल बी बेलाट। बेलाट, तो ये वर्ड आपका कई बार पूछा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो बेलाट, फर्स्ट वर्ड इज बलाट, LLAD। तो ये आपका पहला वर्ड है। तो बलाड होता क्या है? लॉन्ग सॉन्ग बोल लो इसको, या फिर पोयम बोल लो। ठीक है, मोस्टली अबाउट लव होता है ये। ठीक है, तो इसको हम बलाड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड देखते हैं हमारा, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है नहीं तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट इज बैलेट। बैलेट, ठीक है, चेक करते हैं कि बैलेट का मतलब क्या होता है। तो बैलेट क्या होता है? एक डांस फॉर्म होता है। ठीक है, बैलेट, तो ये डांस फॉर्म होता है, डांस फॉर्म। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बैले डांसर, बैले डांसर। ठीक है, तो बेसिकली एक डांस होता है। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड इज बैरोमीटर। बैरोमीटर, याद रखना जहां भी ये बार आ जाता है ना, BAR, तो वहां प्रेशर की बात होती है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ये होता क्या है। बैरोमीटर, याद रखना जहां पर ये बार BAR आ जाए तो वहां प्रेशर से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट which measure atmospheric pressure, which measure atmospheric pressure। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मेजर करता है। ठीक है, एयर प्रेशर, चेंज इन वेदर, एयर प्रेशर कितना है बाहर, चेंज इन वेदर क्या है, तो ये आपका बैरोमीटर चेक करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड। नेक्स्ट इज बैरिक। बैरिक, तो बैरिक क्या होता है? बैरिक अ प्लेस जहां पर सोल्जर्स रहते हैं, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लीव, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लीव, जहां पर सैनिक रहते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो इसके साथ मैं आपको कुछ और वर्ड्स भी बताऊंगा जो कई बार आए हुए हैं। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ। अब बिगाइल होता है, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप देख लेना, बट बिगाइल, बिगाइल। ठीक है, तो अब ये बिगाइल होता क्या है? तो बेसिकली अगर आप देखो ना, किसी को आकर्षित करना धोखा देके, है ना, तो डिसीव समवन, टू डिसीव समवन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? आकर्षित करके धोखा देना। ठीक है, आकर्षित करके धोखा देना। तो मतलब आपको पहले
अपने मतलब पहले आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा है, और फिर आपको धोखा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, ही beguiled the voters with his looks। मतलब आपने लुक्स देखा अच्छा है उसका, तो आपने उसको वोट दे दिया, ठीक है, अच्छे लुक पे। बाकी बाद में देखा तो काम अच्छा नहीं है। तो ये है कि जहां पर आप अट्रैक्ट हो गए लुक्स से, राइट। तो ये है, तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो आप ऐड कर सकते हो, डिसीव, ये भी आता है कई बार, डिसीव, ठीक है। डबल क्रॉस कर सकते हैं, डबल क्रॉस कर देना किसी को। मजमराइज, मजमराइज कर देना, मजमराइज। हिप्नोटाइज कर देना किसी को, मतलब एग्जैक्ट नहीं है बट कहीं ना कहीं वहीं जा रहा है, ठीक है। एनट्रैप कर देना किसी को, एनट्रैप, ठीक है। इसके बाद आप इसको बीविच भी बोल सकते हैं, बीविच भी बोल सकते हैं, बीविच। आपको कोई वर्ड अगर ज्यादा क्लियर ना हो तो आपके पास गूगल है, आप वहां डाल के देखो, आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलो तो समझ में आया होगा आपको, बी हेड, बी हेड। तो आपको समझ में आ रहा है, बी हेड, बी हेड मतलब किसी का गला काट देना, टू कट ऑफ हेड, टू कट ऑफ समवन हेड, ठीक है। somebody's हेड, किसी का गला काट देना, उसको बी हेड बोलते हैं, ठीक है। एक अच्छा वर्ड अगला आ रहा है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, बेलिकोस, बेलिकोस। अब ये वर्ड डायरेक्ट इससे भी पूछा हुआ है, और भी कई इसके मीनिंग्स हैं जो इसमें पूछे हुए हैं, मैं सारे आपके लिए लिख देता हूँ और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, झगड़ालू, झगड़ालू। हिंदी ऐसी है मेरी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। जो झगड़े वाले लोग होते हैं ना, झगड़ालू, जो आर्गुमेंट करने वाले लोग होते हैं हर बात पे, राइट। तो वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट, वन हु इज रेडी टू स्टार्ट फाइट, जो फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, या आर्गुमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको बेलिकोस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आप सिनोनिम्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स, ठीक है। ये बहुत बार आए हुए हैं, मैं एक एक करके लिख देता हूँ। बेलीग्रेंट, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार, आप देखना आपको ये बहुत जगह मिलेगा, बेलीग्रेंट। हॉस्टाइल, बहुत बार आया हुआ है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, ठीक है। पगनेशियस, ये देखो कितनी बार आया है आपके एग्जाम में, पगनेशियस, पगनेशियस। आप देखना आपको बार बार ये वर्ड मिलेगा, ठीक है, और आप देखना। और हो सकता है कंटेंशियस, 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 ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड, ये भी इसी के लिए यूज होता है, क्विक टेम्पर्ड, ठीक है। इल टेम्पर्ड बोल दो, बॉल्शी, बॉल्शी बहुत बार यूज हुआ है, बॉल्शी, बॉल्शी, ये बहुत बार आया हुआ है बच्चों। तो ये कुछ हैं जो आपके ना बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। ये हो गया, बेलीग्रेंट हो गया, हॉस्टाइल, पग्नेशियस, कंटेंशियस, बॉल्शी, क्विक टेम्पर्ड, ये आपके लिए बहुत बार आए हुए हैं, तो आप ये देख लेना। बेलिकोश एक वर्ड है जिसमें आपके लिए सिनोनिम एंटोनिम में ये सब आ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन,
ठीक है। अब तो बेनेडिक्शन, अब ये याद रखो कि जहां बेन लग जाता है ना, वहां पर कुछ ब्लेसिंग हो गया, है ना, तो ऐसा कुछ होता है। तो प्रार्थना करना किसी के लिए, राइट, किसी के लिए प्रार्थना करना, अच्छा प्रार्थना करना कि भगवान इसका भला हो, इसके साथ अच्छा हो, किसी की मंगल कामना करना। मंगल कामना मतलब अ ब्लेसिंग, कि गॉड ब्लेस हिम ऐसे करके, ठीक है। प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, अ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, ठीक है। ये हो गया आपका। तो बेसिकली अब इसमें क्या क्या आ सकता है, ब्लेसिंग, प्रेयर्स, है ना, ये आ सकता है। ब्लेसिंग इसी को होता है, प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर करना किसी के लिए। एक होता है इन्वोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है इन्वोकेशन, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और क्या आ सकता है, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये याद रख लेना, अच्छा वर्ड है। अब इसी देखो, बेनेडिक्शन मतलब आपने प्रेयर की किसी के लिए, प्रार्थना की, डिक्शन, राइट। अब इसी से एक वर्ड आप देखोगे तो बेनेवोलेंस, ठीक है। अब बेनेवोलेंस में क्या है, आप किसी के लिए, अब मतलब हेल्पिंग अदर्स, राइट, हेल्पिंग अदर्स, तो हेल्पिंग अदर्स, तो दूसरों की हेल्प करना। तो यहाँ भी आप देखो, बेन मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे हो, वहां पर आप प्रे कर रहे थे, यहाँ पर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो आप देखो दोनों वर्ड्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो आपको वो दिख रही होगी, सिमिलैरिटी दिख रही होगी, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, बिरीव देख लेते हैं, बिरीव्ड, अच्छा वर्ड है बिरीव्ड, ठीक है। ये भी कई बार आया हुआ है, बेरीव्ड, बिरीव, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी नजदीकी की मृत्यु हो जाना, मतलब कोई आपका क्लोज है उसकी मृत्यु हो जाना, राइट। तो bereaved, ठीक है। एक मैं having lost, having lost a relative, किसी रिलेटिव को लॉस कर देना, या क्लोज फ्रेंड को ड्यू टू डेथ, मतलब उसकी डेथ हो गई, राइट। तो ये है bereaved, राइट, याद रखना। नेक्स्ट इज बिट्रे, बिट्रे, ठीक है। तो इसमें आप किसी का किसी का वो तोड़ देते हो, किसी का भरोसा तोड़ देते हो, तो उसको हम बिट्रे बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया टू बी डिसलॉयल, टू बी डिसलॉयल, किसी के साथ आप डिसलॉयल, टू समवन हु ट्रस्ट यू, समवन हु ट्रस्ट यू, जो आप पे ट्रस्ट करता था लेकिन आपने उसके साथ धोखा कर दिया, कोई उसका सीक्रेट बता दिया, है ना, विश्वासघात करना, विश्वासघात करना, तो आपने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, तो ये आपका हो गया, बिट्रे कर दिया आपने सामने वाले को, ठीक है। उसको हर्ट कर दिया आपने, उसकी कोई सीक्रेट बता दी, या कोई बात उसकी बता दी जिससे वो बेट्रे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बेवाई, बेवाई क्या होता है, बेवाई देख लेते हैं। बेवाई, तो ये होता है, ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और थिंक ऑफ पर्टिकुलर काइंड, एक लार्ज ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप, ठीक है। तो एक लार्ज ग्रुप हो गया, उसको बोलते हैं, तो गैंग बोल लो, है ना, ट्रूप बोल लो, ट्रूप बोल लो, राइट, ग्रुप बोल लो, ग्रुप तो हमने लिख ही दिया है, राइट। तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिब्लियोग्राफी,
बिब्लियोग्राफी। तो अब ये बिब्लियोग्राफिकल है। तो बिब्लियोग्राफी देखो, बाइबल, बाइबल से क्या याद आता है आपको कि कोई बुक है, राइट? बाइबल एक बुक है ना अपनी। तो बिब्लियोग्राफी ये होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स यूजफुल फॉर पर्पस। ये होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स फॉर सम पर्पस। मान लो आपको कुछ, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, तो आप वो रिसर्च कर रहे हो तो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो वो जो आप उस रिसर्च के लिए एक बुक्स का कलेक्शन करोगे, 4-5 बुक्स का है ना, फिर वहां से कुछ कुछ बुक से, किसी बुक से कुछ निकालोगे, किसी बुक से कुछ निकालोगे। तो जो कलेक्शन आपने किया उसको बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही एक और है, बिब्लियोथिक। ठीक है, ये लाइब्रेरी को बोलते हैं, लाइब्रेरी को बोलते हैं, एक तरीके का लाइब्रेरी है ना, जहाँ पर बुक्स रखी जाती, जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं बुक्स रखी जाती हैं, उसको हम बिब्लियोथिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय सेंटनरी। ठीक है, बाय सेंटनरी मतलब 200th एनिवर्सरी, है ना? किसी काम को 200 साल हो गए, उसकी एनिवर्सरी आप मनाते हो तो उसको बाय सेंटनरी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही है कि बाय नियल। तो ऐसा काम जो टेकिंग, जो हर दूसरे साल में होता है। ठीक है, टेकिंग प्लेस एवरी अदर ईयर, टेकिंग प्लेस एवरी अदर ईयर। ठीक है, तो और देख लेते हैं इसमें कि कुछ इसके ऐसे मत लिखो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे लिखो, जो काम हर 2 साल में हो रहा है ना, हर 2 वर्ष में होने वाला काम, हर 2 वर्ष में होने वाला काम, जो हर 2 साल में होता है, राइट? हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर, हैपनिंग, हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर, मतलब हर 2 साल में वो काम एक बार आपको करना है। ठीक है, जैसे फील्ड्स में होता है, खेतों में ना कोई फसल होती है, उसको हम 2 साल में, ऐसा होता है, मुझे नहीं मालूम कौन सी होती है, बट ऐसा हम करते हैं। कोई फसल होती है उसको 2 साल में एक ही बार उगाते हैं ना, कोई उसका पीछे कोई रीजनिंग होती होगी, है ना? ठीक है, नेक्स्ट इज बाइफरकेट। बाइफरकेट, ठीक है, तो बाइफरकेट मतलब दो भाग में काट, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। किसी चीज को आप दो पीसेस में काट रहे हो, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, बाइफरकेट हो गया आपका। ठीक है, बायगेमी, बायगेमी, तो आप देखो जहां भी बाय लग जा रहा है वहां दो चीजें होती हैं। ठीक है, बायगेमी मतलब दो विवाह, दो शादी। तो अब ये लड़की के लिए भी हो सकता है, लड़के के लिए भी हो सकता है, राइट? ऐसा नहीं है कि किसी लड़के के लिए होगा या क्या। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड, बाईगेमी मतलब दो शादी हो गई। तो आप लड़के को बोलोगे तो भी बोल सकते हो, लड़की को भी बोल सकते हो बाईगेमी, राइट? बिगेट, बिगेट। ठीक है, अब ये वर्ड है जहां पर बिगेट, बिगेट मतलब ना, जैसे ऐसे समझो, जो अपनी सोच में ना बहुत, मतलब मैं इसको मानता हूँ तो मानता हूँ, उसके पीछे कोई मतलब अगर वो चीज गलत भी है
तो भी वो बोलेगा नहीं, आई आई आई, मतलब मैं उस चीज को मानता हूँ, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होगा लॉजिकल, बट वो उस चीज को बिलीव करता है तो उसको मानता है, मतलब अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेगा किसी के लिए, राइट। तो मैं एक तरीके से बोल दो तो कठोर है, राइट, मतलब कट्टर है, मतलब कि हाँ ये सही है। तो अब जैसे दहेज हो गया, आप जाओगे ना गाँवों में, तो उनको लगता है हमें मालूम है कि गलत है, राइट, लेकिन उनको लगता है नहीं सही है यार, चलता हुआ आ रहा है, चलना चाहिए, तो वो कठोर है, इसमें बिगेटरी है, वो नहीं मानेंगे कि इससे लार्ज लेवल पे कितना नुकसान होता है, छोटे फैमिलीज को कितना प्रॉब्लम होता है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। वो उन लोगों ने एक अज्यूम कर रखा है कि चलना चाहिए तो होता है। तो एक वो बिगेटरी हो गया है ना, तो मैं लिख देता हूँ पर्सन, बेसिकली रिलीजन्स के लिए ज्यादा यूज होता है, जहाँ पर लोग अपने रिलीजन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी का रिलीजन गलत है, बट कुछ चीजें गलत हैं तो उसको वो गलत मानते नहीं है, है ना, कुछ चीजें गलत है तो आपको गलत माननी पड़ेगी, बट नहीं मानते, है ना। अ पर्सन विथ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अनरीजनेबल, मतलब कोई रीजन नहीं है उसका, बिलीव्स, है ना, कुछ धारणा है, कुछ बिलीव्स हैं आपके, या ओपिनियन है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप उससे क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है वो नहीं, बट आप मानते हो कि हाँ ये ऐसा है, तो वहां पर आप, ठीक है, उसको मानते हो। और पर्सन हु विल नॉट, कोई ऐसा पर्सन हु विल नॉट लिसन टू और एक्सेप्ट अ डिफरेंट ओपिनियन, लिसन टू और एक्सेप्ट अ डिफरेंट ओपिनियन, है ना, किसी ने कहा कि यार ऐसे भी कर लो, तो वो नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही सही है, तो उसको बिगेटरी बोलते हैं। बेसिकली रिलीजन के लिए यूज होता है रिलीजियस बिगट, है ना, क्योंकि कई बार हम धर्म, अपने धर्म के लिए कभी यार गलत चीजों का भी सपोर्ट कर जाते हैं ना, तो ये है। चलो, बायलिंगुअल, बायलिंगुअल, अब बायलिंगुअल क्या होता है, जो बंदा दो लैंग्वेज पढ़ सके, ठीक है, हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, जो दो लैंग्वेज आपकी पढ़ सके, ठीक है, वो आपका बायलिंगुअल हो गया। बायोग्राफी क्या है, बायो देखो, ग्राफी जहां आ जाता है वहां लिखने से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, और बायो कोई बुक, ऐसा मैंने आपको बताया था, तो किसी के ऊपर बुक लिखना, राइट, तो किसी पर्सन के बाद द्वारा किसी और के लिए बुक लिखना, है ना, अ बुक रिटन फॉर अनदर पर्सनस लाइफ, बुक रिटन ऑन अनदर पर्सन लाइफ, किसी और आदमी के पर्सन लाइफ पे बुक लिख देना। अब इसी में आप ऑटोबायोग्राफी कर दो, ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी में बुक अपने ऊपर लिख लेना, बुक रिटन ऑन ओन सेल्फ, राइट, रिटन ऑन ओन सेल्फ, खुद के ऊपर एक बुक लिख लेना, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। चलो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, बायोप्सी, बायोप्सी, ठीक है, तो बायोप्सी क्या होता है, किसी डेड पर्सन की, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू ऑफ अ, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ सम टिश्यू, किस बॉडी से कुछ, ठीक है, द रिमूवल, शरीर से कुछ टिश्यू निकाल लेना, द रिमूवल ऑफ सम टिश्यू फ्रॉम समवन बॉडी, फ्रॉम somebody's बॉडी, किसी की बॉडी से टिश्यू निकाल लेना, somebody's बॉडी, in order to find out, in order to find out about a disease, कि उसको क्या डिजीज थी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ना, टू टेक आउट अ
टिश्यू टू चेक कि उसको क्या बीमारी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बिल्लास फेमी। बहुत बार टेस्ट हुआ है आपके एग्जाम में, बहुत बार टेस्ट हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बिल्लास्फेमी क्या होता है? कुछ ऐसे एक्शन या कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज आपने बोल दी जिससे यू इंसल्ट गॉड और सीक्रेट थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड in a way that show lack of respect, about God in a way that show lack of respect। ठीक है, जहां पर आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो उसको, तो वो हमारा ब्लास्फेमी हो गया है ना। भगवान के बारे में आप कुछ गलत चीजें कर रहे हो, आप इंसल्टिंग अ गॉड, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप गॉड को इंसल्ट कर रहे हो, तो वो आपकी ब्लास्फेमी स्पीच हो गई या ब्लास्फेमी एक्शन हो गया, राइट। चलो, नेक्स्ट इज ब्लेम। ठीक है, तो ब्लेम देख लो एक बार कि ब्लेम क्या होता है। तो ब्लेम इज, ब्लेम होता है आपका एक छोटा सा जहाज बोल रहा है ना, एक छोटा सा जहाज, आप इसको ब्लेम बोल सकते हो। एक छोटा सा, जैसे आपने देखा होगा कि एक मतलब एक होता है ना, जैसे आपको मैं वो दिखाता हूँ, एक मिनट को, ब्लिम्प क्या होता है आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा इससे, है ना। एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको एक, ठीक है, ब्लिम्प की फोटो दिखा देता हूँ तो आपको ना उससे आइडिया लग जाएगा कि ब्लिम्प होता क्या है। ठीक है, तो देखो ब्लिम्प, तो आप अगर ये फोटो देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक मिनट दो बच्चों बस मुझे, ये देखो, ये दिख रहा है आपको साथ में भाई, ये क्या आ गया, ये देखो, ये देखो, ये ब्लिम्प है, ब्लिम्प है, ब्लिम्प। ठीक है, ये आपका ब्लिम्प हो गया, गॉट इट। तो ये आपका ब्लिम्प हो गया, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि ब्लिम्प होता क्या है। ठीक है, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, गूगल है, आप कुछ भी यूज करो, इसमें आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आएगा, जहां मुझे भी समझाने में परेशानी होगी वहां मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोहेमिया, बोहेमिया, ये कई लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, और जानते भी होंगे, तो इसका मैं मतलब बता देता हूँ आपको एक बार कि ये होता क्या है ना। अब इसको कैसे समझाएं, ऐसे बोल सकते हैं कि ना, जो कि बोहेमिया होता है वन हु डज नॉट फॉलो यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, है ना, वन हु डज नॉट फॉलो रूल ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, जो सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग, जैसे टैटू बनवा लिए शरीर पे पूरे, है ना, तो वो आपका बोहेमिया हो गया। तो
अब इसमें कौन से वर्ड्स याद कर सकते हो? नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट, ये ठीक है, मतलब अपोज करता है, जो मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा मान ही लेगा, उसको जो सही लगेगा वो करेगा, ठीक है। फ्री स्पिरिट बोल सकते हो। पूरे बॉडी पे टैटू बनवा लिए, मना करते रहो, 10 लोग आके बोलेंगे यार अच्छा ही लग रहा, लेकिन नहीं, बनवाना है उसको, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे अनकन्वे मतलब आर्टिस्ट ज्यादा होते हैं, ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो करते हैं, ठीक है। पियर्सिंग करवा लेते हैं नाक में, कान में, है ना, कई लोग टंग में भी करवा लेते हैं, जीभ में भी पियर्सिंग करवा लेते हैं। तो ये अनकन्वेंशनल वे है ना, ये मतलब नॉर्मल सोशल लाइफ में नहीं देखेंगे, ये अलग लोग करवाते हैं, ठीक है। तो वो आपके बोहेमिया टाइप हो गए, राइट। हर तरीका मतलब उनका थोड़ा अलग ही होगा, नॉर्मल आदमी से अलग ही होगा, कपड़े पहनने का, स्टाइलिस्ट भी बोल सकते हो उनको, ठीक है। तो वो होते हैं आपके बोहेमिया। नेक्स्ट होता है बोटल नेक, बोटल नेक, ठीक है। तो बोटल नेक हम कहाँ यूज होते हैं? सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, अ सिचुएशन दैट स्टॉप एक्टिविटी, दैट स्टॉप एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एक बोटल नेक होता है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपके प्रोग्रेस को रोक दे रहा है, ठीक है, किसी चीज से विकास को रोकता है, मतलब आपको विकास नहीं होने देगा, कुछ ऐसा हो गया तो जिससे आपका विकास हो नहीं रहा है, रुक गए हो, मतलब कोई ऐसी चीज है जहां पर आप रुक गए हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसको हम बोटल नेक बोलेंगे, ठीक है। एक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया है, बट ये मुझे आपको डायग्राम के साथ समझाना पड़ेगा, पहले मैं लिख देता हूँ, बोल वाल्ट, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के फोटो दिखा के समझाऊंगा। तो ये होता है अ ब्रॉड, एक चौड़ा रोड, ठीक है, अ ब्रॉड रोड विथ विथ ट्रीज ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड ट्रीज हैं, उसको बॉल यार्ड बोलते हैं, बॉल वार्ड, बॉल वार्ड, ठीक है। इसको मैं एक फोट और इसको मैं आपको ना उसके साथ दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो इसको दिखाते हैं, बॉल वार्ड, ठीक है। इसमें दिखाते हैं, फोटो में अगर आएगी तो चेक करना, हाँ देखो फोटो आपको, एक मिनट रुको, फोटो दिखाता हूँ, यहाँ से समझ में आएगा आपको, हाँ ये देखो, ये देखो, ये अब आपको समझ में आ गई, ये बोलवेयार्ड, ये देखो, ये देखो, एक रोड जा रही है चौड़ी सी और दोनों साइड पेड़ है, राइट, ये देखो रोड जा रही है चौड़ी सी, दोनों साइड पेड़ है, रोड जा रही है, दोनों साइड पेड़ है, राइट, ये रोड जा रही है, दोनों साइड पेड़ है, ये रोड जा रही है, दोनों साइड पेड़ है, रोड जा रही है, छोटे मोटे पेड़ हैं पर हैं, ठीक है। तो ये आपका बोलवेयार्ड होता है, ठीक है, समझ में आया होगा, ये मैं आपको पिक्चर के उससे आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो बॉ, ये आप लोग सब रिलेट, मतलब मोस्टली कई लोग रिपीट रिलेट करेंगे इससे, क्योंकि हम सब इसी से बिलोंग करते हैं ना। तो ये मेंबर ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, ठीक है, कोई मिडिल क्लास का आदमी, उसको बोर्गियस बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो याद रहेगा, हमसे ही रिलेटेड है तो आया हुआ है और दोबारा भी आ सकता है, राइट। बुके, तो ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, और ये आप, ये देखो बुके, तो बुके क्या होगा? फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। तो फूलों से जो गुलदस्ता हम किसी को बुके देते हैं ना,
ऐसा बोल सकते हो, अट्रैक्टिवली अरेंज्ड ब्रांच ऑफ फ्लावर गिव्स एज अ प्रेजेंट। ठीक है, किसी को गिफ्ट देते हैं ना बंच ऑफ फ्लावर्स का, अट्रैक्टिवली अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है, गिवन एज अ गिफ्ट, किसी को आप गिफ्ट की तरह देते हो, उसको बोके बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बोटिक, 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 ठीक है, जहां पर फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं या फैशन फैशन की चीजें मिलती हैं, उसको हम बोटिक बोल देंगे, है ना, जहां पर फैशन से रिलेटेड चीजें मिलती हैं उसको हम बोटिक बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिडल, 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 ठीक है, घोड़े का लगाम, घोड़े का लगाम, ठीक है, मैं इसको फोटो के साथ दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना, एक मिनट को, ब्रिडल, 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 ठीक है, ये देखो, ब्रिडल आप देखोगे, नहीं ब्राइड क्यों आ गया, ब्रिडल लाना है, एक मिनट रुको बच्चों, हमें ब्रिडल चाहिए ना, अच्छा, ब्रिडल की स्पेलिंग हम गलत लिख रहे हैं, ये तो ब्राइडल हो गया ना, ब्रिडल, अब देखो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, इमेज पे जाता हूँ, ब्रिडल किससे, लगाम होते हैं ना जिससे हम खींचते हैं, ये होता है आपका ब्रिडल, ये जो घोड़े के नाक में होके मुंह में होके हम डालते हैं ना, ये देखो, ये लगा हुआ है, ये ब्रिडल लगाम के लिए यूज होता है, ये हाथ में होता है हमारे, तो जब हम भागते हैं तो उससे हम उसको कंट्रोल करते हैं, राइट, तो इससे हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसको हम ब्रिडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, समझ में आया होगा, पिक भी दिखा दिया आपको। ठीक है, आपको भी जब कभी चीजें ना समझ में आए तो आप जाओ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ब्रेटल, ठीक है, हार्ड, हार्ड है बट कैन बी ब्रोकन, ठीक है, जैसे प्लास्टिक होता है, हार्ड होता है, इतना इजीली नहीं टूटेगा, बट अगर आप चाहो तो आप तोड़ सकते हो, ब्रिटल का मतलब। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज बफून, बफून, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम क्लाउन भी बोलते हैं, क्लाउन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं लूडिक्रस फिगर, सॉरी, लूडिक्रस फिगर, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे ना, एक्टर होता है थिएटर में, एक्टर इन अ थिएटर, ठीक है, जोकर टाइप जैसे होता है ना, जैसे आप कभी सर्कस देखने गए होंगे तो बीच में वो आते हैं, तो वो आपको आते हैं हंसाने के लिए, ना, उनको बफून बोलते हैं, राइट, तो एक्टर इन अ थियरिटिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस हो रही है, उनका काम होता है आपको हंसाना थ्रू देयर एक्शंस, ठीक है, या कोई बात करके, देयर वर्क इज टू मेक यू लाफ, है ना, एक्टर इन अ थिएटर टू मेक यू लाफ बाय एक्शन या टॉक, या तो कुछ बोलेगा ऐसा, या फिर कुछ एक्शन करेगा जिससे आप हंसोगे, है ना, तो वो बफून हो गया, राइट। अब एक हो गया बर्गलर, बर्गलर, ठीक है, ये भी बहुत बार यूज हुआ है, तो ये भी आपको याद
रखना है, ठीक है। तो जो घर में चोरी के मकसद से आता है उसको हम बर्गलर बोलते हैं ना, जो घर में अ पर्सन ब्रेक इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, अ पर्सन हु ब्रेक इनटू हाउस टू स्टील, तो जो घर में चोरी करने के लिए आता है उसको हम बर्गलर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये बी लिस्ट था, काफी दिनों बाद में लेके आया। चलो आप इसको रिवाइज करो, इसके बाद मैं आपके लिए सी लिस्ट लेके आऊंगा, देखता हूँ कितने दिन में, जल्दी लेके आऊंगा। बट ये सी का लिस्ट थोड़ा सा बड़ा भी है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम सी लिस्ट करेंगे। तो आप देखोगे तो हमने ए और बी कर लिया, अब सी में हम नेक्स्ट में सेशन में सी लेके आऊंगा आपके लिए। अभी फिलहाल आप इनको रिवाइज करो। ए और बी हो चुका है, काफी वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और उनसे रिलेटेड सिनोनिम जो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं बट कहीं कॉम्प्रिहेंशन में या कहीं भी मतलब पूछे हुए हैं कि एरर स्पेलिंग में, मतलब वही वर्ड्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं कोई वर्ड्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो चलो आप रिवाइज करो इन चीजों को, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। चलो बाय और टेक केयर, सब अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।